स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्वराज क्लासेस पे। हम लोग क्लास 9 के सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज चैप्टर 2 को देखेंगे, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 को डिटेल से पढ़ चुके हैं और चैप्टर 2 का हम लोग NCERT में रिव्यू कर चुके हैं, किस किस टॉपिक को हमको NCERT से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप लोग अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं जिसका हम आंसर आपको आगे वाले वीडियो में देंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, भारत का भौतिक स्वरूप। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे हिमालय, गंगा का मैदान, थार रेगिस्तान, प्रायद्वीपीय पठार जिसको डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं, कोस्टल प्लेट तटीय क्षेत्र जो है उसको देख रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हम अपने क्लास के ओर। तो हमारा टॉपिक है भू आकृति। तो भू आकृति को जानने से पहले हम लोग भू आकृति की परिभाषाओं को देखेंगे। तो परिभाषा देखिए आपके टॉप पे लिखा हुआ नजर आएगा आपको, किसी भी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, निर्माण की प्रक्रिया तथा विकास की अवस्था को का परिणाम है। मतलब कहता है किसी भी स्थान की जो भू आकृति है, जो उसका भौगोलिक आकृति है, उसकी संरचना, किस प्रकार की संरचना बनी है, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है उसकी भू आकृति। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे भारत की भू आकृति को हम आपको दिखाए हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। और इधर आप देखेंगे 6 नंबर में हमारा है द्वीप समूह। तो इसके बारे में हमको इस चैप्टर में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी हम आपको ब्रीफली समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग अपनी समझ का विस्तार करेंगे। और ये क्लास 9 के एग्जामिनेशन के साथ साथ किसी भी कंपटीशन का भी तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एक भी एस्पेक्ट छूटेगा नहीं। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी डील होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भारत के भौतिक स्वरूप में आप देख रहे होंगे सबसे 1 नंबर पे आप वाइट डॉट देख रहे होंगे। वाइट डॉट है हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जिस पे बर्फ़ जमा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उत्तर तथा भारत उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी माला। दूसरा देखिए ग्रीन भाग है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रीन, उत्तर की मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो विस्तार क्षेत्र है उसको हम लोग उत्तर का मैदान करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यह विशाल समतल मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। यह भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। उदाहरण के लिए पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। तीसरा हमारा है प्रायद्वीपीय पठार, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ये भाग जो आप देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार है। यह प्राचीन कठोर चट्टान से बनी उच्च भूभाग है। इसमें दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार आदि शामिल है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा है चौथा है मरुस्थलीय क्षेत्र। आप लोग जान रहे हैं कि हमारे भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र भी है जिसको हम लोग थार मरुस्थल कहते हैं। ऐसे आप लोग सुने भी होंगे, राजस्थान में मरुस्थल, राजस्थान में बालू ही बालू है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे किस प्रकार से इसका विकास हो रहा है। यह क्षेत्र कम वर्षा वाला शुष्क क्षेत्र, यहाँ रेत के टिम्बे, रेतीले मैदान, शुष्क जलवायु पाई जाती है। उदाहरण के लिए थार मरुस्थल, रेगिस्तान, राजस्थान के पश्चिमी भाग। हम इसको रब कर देते हैं जिसको आपको लिखने में आसानी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर है हमारा तटीय मैदान, जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है उसको हम लोग तटीय मैदान के रूप में देखते हैं। आगे अगला है तटीय मैदान। यह एक संकीर्ण समतल मैदान समुद्र के किनारे किनारे पाए जाते हैं। ये जलोढ़ निक्षेपों और समुद्र की प्रक्रियाओं से बने होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान ये है वेस्टर्न कोस्ट और ये ईस्टर्न। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में द्वीप समूह भी है जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप दोनों भारत का हिस्सा है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। आपके NCERT बुक में सारे चैप्टर को डील किया गया, उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। भारत में मुख्य द्वीप समूह लक्षद्वीप अरब सागर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इन 6 टॉपिक को हम लोग इस
चैप्टर में कवर करेंगे। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, 4-5 चैप्टर में 4-5 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट वीडियो बनाकर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ले जाके करें, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और आप चीज़ों को कवर भी कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आगे का। हम लोग देखते हैं आगे क्या है। हमारा पहला टॉपिक है उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत की पर्वतमाला। उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतमाला, एक बार नज़र इस पर डालते हैं। भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला विशाल पर्वतमालाएं केवल भू आकृति नहीं, या देश की प्राकृतिक सीमा, जल स्रोत का भंडार, अनगिनत संस्कृतियां का पालना है। हजारों मील फैली यह पर्वतीय क्षेत्र पृथ्वी की सबसे युवा और सबसे ऊंचे पर्वतों का घर है। क्या बोल रहा है? सबसे युवा मतलब यंग और ऊंचे हाइट वाले पर्वतों का घर है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो चोटी है इसी जगह पे हमको मिलता है, और इसको हम लोग सबसे युवा पर्वत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैसे इसका निर्माण कैसे होता है? तो कहा जाता है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का दो चर्चा होता है। तो कहा जाता है महाद्वीपों का टकराव से हिमालय पर्वतमाला या उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। आज के हिमालय कहानी करोड़ों साल पुरानी है। यह पर्वतमाला दो महाद्वीप प्लेटों के भीषण टकराव का परिणाम है, जिसे पृथ्वी का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड भारत प्लेट से अलग होना और उत्तर की ओर यात्रा करना, मतलब गोंडवाना लैंड से भारत का प्लेट अलग होता है और उत्तर की ओर यात्रा करता है, उत्तर की ओर यात्रा करता है। 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट यूरेशिया से भीषण टकराव होता है। अब यहाँ पे यूरेशिया है और यूरेशिया से भीषण टकराव इसका होता है। कहता है कि वहाँ पे एक तैतीस सागर भी था। क्या होता है आगे? परिवर्तन का सागर के तलहट सिकुड़ कर ऊपर उठी और विशाल पर्वतमाला का जन्म हुआ। आप अगर दो लाइन को आपस में टकराइए तो क्या होगा? एक उभार पैदा होगा। यही उभार पैदा हो जो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का स्वरूप ले रहा है। और ये बताते हैं दिन प्रतिदिन ये आगे बढ़ते जा रहा है, हर साल ये ऊपर उठता ही जा रहा है, मतलब आज भी ये आगे बढ़ना जारी है। भारतीय प्लेट अभी भी उत्तर की ओर बढ़ रहा है। हिमालय हर साल ऊपर उठ रहा है। ये आपका शुरुआती है किस प्रकार हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ या उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो आप लोग जान रहे होंगे, हम लोग देखें इसमें कि किस प्रकार गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट अलग हो रहा है और उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है। जहाँ पे यूरेशिया प्लेट से टकराव होता है वहाँ पे 33 सागर था। 33 सागर के तलहट से वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करता है, और ये जो ऊपर उठने की प्रक्रिया है नियंत्रण है, आज भी वो हो रही है। हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत, अभी हम लोग ऊपर देखें युवा पर्वत भी है और बहुत ज़्यादा पर्वत चोटियों का घर भी है। तो सबसे युवा पर्वत निर्माण की प्रक्रिया 33 सागर भू अवनति के तलछट में फोल्ड होकर ऊपर उठी और आज का हिमालय बना। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। भारतीय प्लेट प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर की ओर से बढ़ रहा है, उसे हिमालय में लगातार ऊंचा हो रहा है। विशाल विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर धनुषाकार विस्तार। यह पर्वतमाला भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत में फैला हुआ है। यह पर्वतमाला भारत, नेपाल और तिब्बत में भी फैला हुआ है। इसका विस्तार अगर हम लोग ऐसा शुरू भारत बनाए, देखिए ऐसा जो है इसका पूरा विस्तार ऐसे जा रहा है। एक बात को आप समझ पाएंगे, प्रत्येक साल 2 सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण हिमालय ऊंचा हो रहा है। नीचे डिटेल देख लीजिए। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2400 किलोमीटर लंबी है। 2 सेंटीमीटर वार्षिक वृद्धि हर साल हो रहा है और 6000 मीटर औसत ऊंचाई हिमालय की महान श्रृंखला का है। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों को बांटा गया हिमालय को। एक है हिमाद्री बृहत हिमालय, हिमाचल लघु हिमालय और शिवालिक बा हिमालय को बोला गया है। तो क्या होता है, ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय एक ही पर्वत नहीं बल्कि 3 समानांतर श्रृंखलाओं का समूह है।
प्रत्येक की अपनी ऊंचाई, भू संरचना और पारिस्थितिकी है। तो पहला क्या है? हिमाद्री, बृहत हिमालय। दूसरा क्या है? हिमाचल हिमालय, जिसको लघु हिमालय बोलते हैं। इसमें देखिए हिमाद्री में सबसे ऊंचे नियंत्रण श्रृंखला है। औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर, हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसी पे है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसी पे है। हिमाचल जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं, यह बीच की श्रृंखला है, जैसे ऐसे जा रहा है, देख लीजिए। तो ये पहला, दूसरा, यहाँ आखिरी में जाके मिल जाता है, ये तीसरा। तीनों समानांतर है, तीनों एक साथ चल रहा है। तो क्या है कि बीच की श्रृंखला ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। घाटी और हिल स्टेशन का घर है। यहीं पे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी इसी पर स्थित है। शिवालिक बा हिमालय, यह सबसे नवीन और निचला पर्वतमाला है जो गंगा के मैदान में विलीन हो जाता है। गंगा का जो मैदान है उसमें विलीन हो जाता है। तराई का मैदान इसी के दक्षिण में फैला हुआ है। इसके जो दक्षिण है, इसी के दक्षिण में तराई का मैदान फैला हुआ है। अभी आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे रखते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ज़्यादा लंबाई नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब आप इस पर समझ बना लेंगे तब हम लोग चैप्टर को थोड़ा लंबा लेके चलेंगे। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो छोटा है तो आप लोग देखने में आसानी होगा, और जितना भी चीज़ हम लोग लिखे हैं उसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ 9 क्लास को पढ़ने के लिए या 9 क्लास के लिए नहीं, जो 9th में पढ़ रहे हैं, बाकी किसी भी क्लास के लिए, आगे के समय के लिए भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसका नोट सही बनाइएगा, अच्छा बनाइएगा, जो आपको काम देगा। तो इसी तरह जुड़े रहे हम मेरे साथ, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट्स मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखे होंगे। हम देख रहे हैं कि लाइक बहुत ही कम है, लाइक है ही नहीं, कमेंट भी कुछ भी नहीं, लेकिन आपका वीडियो का वॉच कुछ लोगों तक पहुंचा, लोग देख भी रहे हैं। तो इसको आप आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे टॉपिक आगे तक पहुंचे, बहुत लोगों की ज्ञान में विकास हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः अगले क्लास में इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद।